पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो तमाम लोग जो इमरान खान के वोट के ऊपर अय्याशियां कर रहे थे, जिनको ये लगता था कि भाई बड़े आराम से 5 साल गुजरेंगे, हम आराम से कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर रहेंगे और इमरान खान के वोट पर इंजॉय करेंगे। आज इमरान खान ने उन तमाम लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। आज जो इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया है, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर मैं जेल को बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर मैं सख्ती बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर हर किस्म का जुल्म मैं सह सकता हूं, तो आप लोग भी सह सकते हैं। यह वाज़ेह तौर पर उन लोगों के लिए पैगाम है जो किसी न किसी तरीके से ये सोचते हैं कि हमारी बचत हो जाएगी, हमें बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, हमें एहतजाज नहीं करना पड़ेगा। अब इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि या आगे आओ या फिर पार्टी से निकल जाओ, तीसरा किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। और यह भी इमरान खान ने बताया है कि इस मरतबा जब हम एहतजाज करेंगे तो किस किस पार्टी को दावत देंगे, कौन कौन सी पार्टी हमारे साथ मिलकर एहतजाज करेगी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूं, जो इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम आया है। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए अब मैं खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब खान करेंगे और सलमान अकरम राजा हदायत के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, यह इमरान खान ने कहा। फिर इमरान खान ने कहा कि तहरीक का लाहे अमल चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। अब यह इमरान खान ने कहा, तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा जी अगले 48 घंटों में, अगले 72 घंटों में, अगले 2-4 दिनों में या अगले 1 हफ्ते में। यह इमरान खान अडयाला जेल से कह रहे हैं कि तहरीक का लाहे अमल अगले चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा, यह इमरान खान ने बात की है। मजीद इमरान खान ने कहा कि मेरा पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दे, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। बारहा कह चुका हूं कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं, जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। अपनी पार्टी के लोगों के लिए इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि मेरा अपनी पार्टी के लोगों को पैगाम है, जो पार्टी ओहदेदारान है उनको पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। इमरान खान ने कहा कि जब मुझे जेल के अंदर डाला गया तो मेरे सामने ये ऑप्शन रखी गई कि 3 साल के लिए आप खामोश रहें और आराम से बनीगाला के अंदर जाकर बैठें। इमरान खान ने कहा कि मैंने इसको नहीं माना, मैंने इसको कबूल नहीं किया। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया था, वो 10 साल बाहर जाकर बैठ गया था। इमरान खान ने कहा था मैं बुज़दिल नहीं हूं और किसी भी सूरत यजीदियत पर खामोश नहीं रह सकता। ये इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि भाई मेरे पास भी ऑप्शन थी और है कि 3 साल के लिए आराम से बनीगाला के अंदर बैठ जाऊं, खामोश रहूं, सियासत में बात ना करूं, तो मैं भी चिल करके इसी के नीचे आराम से बैठ सकता हूं, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान ने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा पैगाम दिया है, जो पार्टी के अंदर लोग हैं। यह भी कहा कि मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करूंगा। आगे आ जाए जी, मजीद एक और अहम बात की है। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था, जिन्होंने 8 फरवरी का 2/3 मैंडेट चुरा लिया, वो हमें ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीतने देते, क्योंकि इनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है, इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस जाना चाहिए। यह भी कहा कि मेरे तमाम सियासी हकूक मुअत्तल हैं, मैं 2 साल से कैद में हूं, जबकि मेरी अहलिया को 14 माह से कैद के अंदर रखा हुआ है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अदलिया इंसानी हकूक का दिफा नहीं कर सकती, क्योंकि वो सब एक कर्नल से डरते हैं। मैं ये सब जुल्म सिर्फ कौम की खातर बर्दाश्त कर रहा हूं और किसी सूरत डील कबूल नहीं करूंगा। यह भी कहा कि यह बात कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए हैं और मुझे मिले हैं, ये अफवाह है। उन्होंने कहा कि जब इनके ऊपर दबाव आता है तो ये मुझसे बातचीत का आगाज कर देते हैं।
عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عوام میں فوج کا تاثر تحریک انصاف ہی بحال کر سکتی ہے۔ پھر عمران خان نے آگے 3 وجوہات بتائی کہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قوم کو شدید اتحاد کی ضرورت ہے۔ پہلی وجہ عمران خان نے یہ کہی کہ مودی زخمی ہے، وہ کسی بھی وقت پلٹ کر پاکستان کے اوپر وار کر سکتا ہے، اور بھارت کی جو معیشت ہے وہ ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ 700 ارب ڈالر کے ان کے ذخائر ہیں، ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ ہم بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کہا کہ معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا، سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں عمران خان نے اپنے پیغام کے اندر کی ہیں۔ ذرا لمبا پیغام تھا، وہ سارے کا سارا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔